हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12 के लिए बायोलॉजी और जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले से ही पूछे गए हैं, उन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। हम लोग का टारगेट है कि आप सभी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोग टारगेट है। और आप सभी भी इस टारगेट को लेकर के चलें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन आता है, मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब क्या हो। यानी कि मेंडल के नियमों को जो है तभी लागू किया जा सकता है जब क्या हो। ऑप्शन देख लेंगे, कोई भी आंसर सही होता है उसका आंसर आप लोग साथ में कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। तो देखिए, मेंडल का जो नियम है वो तभी लागू किया जा सकता है जब जनक जो है शुद्ध बीड हो, है नु। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर है, यानी कि जनक जब शुद्ध बीड होगा तभी मेंडल के नियम को लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आता है, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। यानी कि एक जीन के विभिन्न रूपों को जो है क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके युग्म विकल्पी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, तो युग्म विकल्पी कहा जाता है। अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। यानी कि नर जनन जो कोशिका है वो शुक्राणु उत्पन्न करती है, किसके द्वारा उत्पन्न करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो नर जनन कोशिका होती है वो किसके द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है, तो वो करती है शुक्राणु जनन द्वारा। किसके द्वारा, तो शुक्राणु जनन द्वारा जो है नर जनन कोशिका शुक्राणु को उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से अनुवांशिक पदार्थ के उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड होता है। यानी कि अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड जो है वो क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है म्यूटान कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी म्यूटान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आता है, अधिकांश उत्परिवर्तन है। यानी कि अधिकांश जो उत्परिवर्तन है वो क्या है, तो वो क्या होता है, तो वो होता है अप्रभावी। यानी कि अधिकांश जो उत्परिवर्तन होता है वो अप्रभावित होता है। तो ऑप्शन हमारे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे। यानी कि टर्नर जो सिंड्रोम होगा उसमें कितने गुणसूत्र होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। तो टर्नर जो सिंड्रोम होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो लगभग कितने हो गए, तो 45 होगा। कितना होगा, तो 45 होगा। बिल्कुल ऑप्शन हमारे सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति नर हार्मोन की जो उत्पत्ति है वह कहाँ होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप लोगों को पता होता है तो। चलिए, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडकोश में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यानी कि स्तनपायी जीवों में जो नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है वो कहाँ पे होती है, तो अंडकोश में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। यानी कि जनसंख्या का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है, तो डेमोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि जनसंख्या का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, तो डेमोग्राफी कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपान अनार्तव संबंधित है। यानी कि स्तनपान जो अनार्तव है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वो आपका संबंधित हो जाएगा किससे, तो गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि। यानी कि ऑप्शन नंबर ए गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि स्तनपान अनार्तव जो है ये आपके संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, एंड्रोजन्स एंड्रोजन्स जो है वो किसे उद्दीपित करता है। एंड्रोजन्स
किसे उद्दीपित करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसे उद्दीपित करता है, तो शुक्राणु जनन को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु जनन को ये उद्दीपित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। कॉपर टी जो होता है वो रोकता है, यानी कि कॉपर टी जो है वो किसे रोकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। कॉपर टी जो है वो रोकता है, किसे रोकता है, जल्दी से इसका आंसर देंगे। चलिए, कॉपर टी जो है वो किसको रोकता है, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, अंड जनन को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि कॉपर टी जो है वो आपके अंड जनन को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है, कौन सी तकनीक जो है वो पुरुषों से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वासेक्टोमी। देखिए बिल्कुल सही आंसर है, वासेक्टोमी जो है ये आपके ये जो तकनीक है ये पुरुषों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है जिन्होंने दिया है। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है, यानी परिपक्व मादा युग्मक के बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, ये बताना है, ये बताना है। जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, यानी कि अंड जनन। देखिए अंड जनन जो है ये आपके परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, अंड जनन, इसको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, यौनारंभ के समय प्रथम आर्तो चक्र कहलाता है। यौनारंभ के समय जो प्रथम अनावर्तो चक्र होता है उसको क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो देखिए यौनारंभ के समय जो प्रथम आर्तव चक्र होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपके रजो दर्शन। क्या कहा जाता है, रजो दर्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, इसको ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है। चलिए, जन्म नियंत्रण की एक विधि है, बिल्कुल IUDs जो है ये आपके जन्म नियंत्रण की विधि है। ऑप्शन नंबर डी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, यानी कि जनक जो समान जीव है प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर ये देखिए, बीज से या फिर युग्मन से या फिर युग्मकों से या फिर विखंडन से, यानी कि किसके द्वारा जो है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट है, काफ़ी बार रिपीट करता है, इस साल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है विखंडन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विखंडन से जो है जनक जो है समान जीव को प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन सभी को पता होनी चाहिए, ग्राफियन जो फॉलिकल है वो पाए जाते हैं, किसके किस में पाया जाता है, यह क्वेश्चन सभी को लगभग पता होगा। ग्राफियन फॉलिकल जो है वो पाए जाते हैं, किस में पाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल 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 मादा मानव के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मादा मानव के अंडाशय में जो है ग्राफियन फॉलिकल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है, यानी गर्भाशय का जो भीतरी स्तर होता है वो कहलाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय के भीतरी जो स्तर होता है उसको क्या कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर है, उसको कहा जाता है एंडोमीट्रियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एंडोमीट्रियम कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर होता है, आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक पररूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोष प्रायः है, यानी कि एक पररूपी जो आवृतबीजी भ्रूण कोष होता है वो प्रायः होता है कितने कुस्कीय होता है, कितने कुस्कीय होता है, यह क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया हुआ था, कितने कुस्कीय होता है, तो ये होता है आपके कितने कुस्कीय, बिल्कुल 7 कुस्कीय होता है। कितने कुस्कीय होता है, 7 कुस्कीय होता है, काफ़ी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 7 कुस्कीय, यानी कि एक पररूपिक जो आवृतबीजी भ्रूण कोष होता है वो प्रायः 7 कुस्कीय होता है, बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का श्रावण जो है होता है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसका श्रावण होता है, किससे होता है, किससे होता है, बिल्कुल वो होता है आपके
बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कार्पस ल्यूटियम से, कहाँ से होता है? तो कार्पस ल्यूटियम से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन जो है किस में पाया जाता है? इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक भी नहीं आएगा। आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। क्वेश्चन याद नहीं होता है तो दोबारा से वीडियो को देख लेंगे। द्विखंडन किस में पाया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके अमीबा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। अमीबा और पैरामीशियम में जो है, दोनों में जो है आपका द्विखंडन पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? किसने सिद्ध किया था कि जो कोशिका होती है वह टोटीपोटेंट होती है? यह क्वेश्चन आपके 2021 में आया हुआ था। किसने सिद्ध किया है? तो ये सिद्ध किया था आपके एस.टी. वार्ड ने। किसने सिद्ध किया था? तो एस.टी. वार्ड ने सिद्ध किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आता है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। यानी कि चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको क्या कहा जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन है। तो उसको कहा जाता है किरोप्टोफिली। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है उनका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी किरोप्टोफिली कहा जाता है चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए जो बीजांड होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपके गुरु बीजाणु मातृकोशिका में। कहाँ पे होता है? तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका में बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखेंगे, याद कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है तो उसको जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में तक उत्पन्न कर सकता है? यानी कि जलकुंभी जो होता है वो 65,000 से अधिक जो पौधे हैं वो कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था 2023 में। इसको ध्यान में रखिए, कितने उत्पन्न कर सकता है, कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो ये उत्पन्न कर सकता है आपके 6 माह में। कितने माह में? 6 माह में उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब क्या हो? ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था, जनक शुद्ध बीड हो। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? यानी कि मुकुलन द्वारा जो जनन है वो किस में होता है? यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार आया हुआ था, 2024 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ था। मुकुलन द्वारा जो जनन है वो किस में होता है? बिल्कुल ईस्ट में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 28 नंबर क्वेश्चन आता है, आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। यानी कि आर्थोट्रोप्स में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये होते हैं बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का सही आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आता है, गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? गर्भ निरोधक पुटिका में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो क्या करता है? 29 नंबर बिल्कुल अंडोत्सर्ग को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यानी गर्भ निरोधक जो पुटिका में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो आपके अंडोत्सर्ग को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अनिषेक जनन जो है वो सामान्यतः मिलता है, किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर ए आता है, अंगूर में, आम में, नींबू में या फिर लीची में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। तो अनिषेक जनन जो है वो सामान्यतः मिलता है, किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपके अंगूर में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अनिषेक जनन जो है सामान्यतः किसमें मिलता है? तो अंगूर में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 30 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे। अगला लाइव क्लास आपके अगले दिन हमेशा होगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट आपके दोस्त हैं वो ज्वाइन हो सके और वीडियो को देख सके, लाभ ले सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।